उम्मीद करते हैं कि बिहार में जिस तरह से गुंडा राज स्थापित हुआ है पिछले कई सालों से, सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे ऐसा विश्वास है। गृह विभाग को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसको सीखने का मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बिहार में 2005 से सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार 2025 में भी मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर इस बार बिहार सरकार में बहुत कुछ बदल चुका है। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी गठबंधन के किसी सहयोगी को सौंपी है। आरजेडी तो दूर, नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी कभी गृह विभाग नहीं दिया था, मगर इस बार नीतीश कुमार मान गए हैं और इसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस तंज कस रही है तो वहीं भाजपा की तरफ से इसका काउंटर किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। नहीं, देखिए, अब इस पे कमेंट करना कतई उचित मैं नहीं समझता हूं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए मैं इतना बात समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाए, और जब उन लोगों ने तय किया है और बीजेपी बड़ी पार्टी है तो दिया है, अच्छा है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में जिस तरह से गुंडा राज स्थापित हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें सुधार आएगा। सर, आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद उनकी नाराजगी अलग अलग नेताओं के प्रति बनी हुई है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम भी उसमें ले रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, या अगर कहीं जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो उनको नैतिकता के तौर पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता संतुष्ट रहें भविष्य के लिए? नैतिकता तो अपने लिए होती है। कल ही मैं देखा हूं ये भी कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर दी। तो नैतिकता के लिए किसी का दबाव थोड़ी ही होता है, और पार्टी क्या दबाव बनाएगी। हार हुई है, हम लोग के लिए निराशा की बात है। इसका हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे खुद भी, किन कारणों से हार हुआ, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसको गंभीरता से देख रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई विभाग इस बार बीजेपी कोटे में आए हैं। गृह विभाग भी हमारे कोटे में आए हैं और सम्राट चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी थे, अब गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे ऐसा विश्वास है। कि मन में ये जिज्ञासा होगी कि हर एक राज्य में गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास रहता है, लेकिन उन्होंने त्याग किया। अब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, एनडीए के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सम्राट चौधरी को उन्होंने दिया। तो उम्र तो उनकी कम है, लेकिन गृह विभाग की समस्या क्या है, गृह विभाग को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसको सीखने का मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और एक ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने अपने समकक्ष के लोगों को समझने और बुझने का मौका दिया है कि बिहार को कैसे आप विकसित कर सकते हैं, बिहार की समस्या का कैसे आप हल कर सकते हैं, बिहार के विधि व्यवस्था को कैसे आप चला सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने उनको देने का काम किया है और ये संयुक्त जिम्मेदारी है। वहीं इन विपक्षी नेताओं के बीच सम्राट चौधरी ने क्या कहा जब उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली, पहले आपको वो सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर
बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया, मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में हुए इस बड़े बदलाव को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।